अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 सोशल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। अब में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, छोड़कर चले जाते हैं और क्वेश्चन को नहीं समझते। मैं उनको सचेत कर देना चाहता हूं, वार्निंग देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया करो, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बार बार इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चनों को। ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लो और क्या करो, इनको तैयार कर लो, याद कर लो, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में आए तो सही ऑप्शन भर के आना, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। देखो, क्लास 10 सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देखेंगे और कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपको इससे पहले ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता थे या नहीं पता था। देखो, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ए नंबर 1815 में, बी नंबर 1830 ईस्वी में, सी नंबर 1848 ईस्वी में और डी नंबर 1871 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो 1815 है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद जो है उसका प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आप सभी जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर अमेरिका और सी नंबर फ्रांस और डी नंबर रूस, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? इंग्लैंड जो है उसमें राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया, किस सन में समाप्त कर दिया, ये आपको याद कर लेना है। ए नंबर 1660 ईस्वी में, बी नंबर 1672 ईस्वी में और सी नंबर 1688 ईस्वी में और डी नंबर 1996। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1688 ईस्वी। इंग्लैंड में राजतंत्र जो है वो कब समाप्त कर दिया गया था? 1688 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी तुरंत याद कर ली। ए नंबर वर्ष 1910 में, बी नंबर वर्ष 1911 में, सी नंबर वर्ष 1914 में और डी नंबर वर्ष 1920 में, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, इनको तैयार कर लें। 5वां क्वेश्चन देखो, खेड़ा किसान आंदोलन का मुखिया कौन था? जो खेड़ा किसान आंदोलन था उसका मुखिया कौन था? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर भगत सिंह और सी नंबर चित्तरंजन दास और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो खेड़ा किसान आंदोलन का जो मुखिया था वो महात्मा गांधी थे। जो महात्मा गांधी जी थे वो खेड़ा किसान आंदोलन के मुखिया थे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। जो छठा क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, छठा क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। ए नंबर वर्ष 1918 में, बी नंबर वर्ष 1919 में और सी नंबर वर्ष 1920 में और डी नंबर वर्ष 1921 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? आप सभी याद कर लेंगे, वर्ष 1919 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ? ए नंबर वर्ष 1920 में, बी नंबर वर्ष 1921 में, सी नंबर वर्ष 1922 में और डी नंबर वर्ष 1925 में। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ। और क्या आप यहाँ याद कर लेंगे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वर्ष 1919 में हुआ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सही से ऑप्शन क्लिक करके आएंगे और भर के गोला आएंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1922 में। 8वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? आप सभी जानते होंगे जो साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा? ए नंबर वर्ष 1923 में, बी नंबर वर्ष 1929 में और सी नंबर वर्ष 1928 में और डी नंबर वर्ष 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया था। भारत में साइमन कमीशन कब आया? वर्ष 1928 में। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन, कारण ला किस फसल से संबंधित है? कारण ला के बारे में आपको पढ़ लेना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कारण ला जो है वो किस फसल से संबंधित है? ए नंबर गेहूं, बी नंबर दाल, सी नंबर मक्का और डी नंबर आलू। तो कारणला जो है वो किस फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है। कारणला जो है मक्का के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस फसल का प्रयोग मक्का के लिए किया जाता है। तो कारणला को किस नाम से हम जानते हैं? मक्का के
नाम से, ठीक है। तो जो 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही है वो क्या है, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर देखते हैं। वैश्वीकरण कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्वीकरण जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका विकास कब हुआ, ये आपको जान लेना है। ए नंबर 1850 में, बी नंबर 1855 ईस्वी में, और सी नंबर 1860 ईस्वी में, डी नंबर 1890 ईस्वी में। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो कब हुआ, वर्ष 1890 ईस्वी में। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 10वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? क्या लिखा है क्वेश्चन, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ए नंबर वर्ष 1913 में, बी नंबर वर्ष 1917 में, और सी नंबर वर्ष 1921 में, और डी नंबर वर्ष 1926 में। तो वर्ष 1921 में जो वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया वो कब हुआ, वर्ष 1921 में। तो सी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अजैवीय संसाधन है? ए नंबर पुनः पूर्ति योग, बी नंबर पशु, सी नंबर चट्टानें, और डी नंबर पौधे। तो जो चट्टानें हैं वो क्या है, वो क्या है बेटा, अजैवीय संसाधन है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो नवीकरणीय है, ठीक है। नवीकरणीय जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ लेंगे, इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। ए नंबर खनिज तेल, बी नंबर कोयला, सी नंबर गैस, और डी नंबर ज्वारीय ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा एक संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इसको भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? किस क्षेत्र में? आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो पठारी क्षेत्र है उसमें क्या है, जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप से, ठीक है। और ऑप्शन दिया क्या रहेगा, ए नंबर मैदान दिया रहेगा, बी नंबर पठार, सी नंबर पर्वत, और डी नंबर रेगिस्तान। तो भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? पठार, ठीक है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। जो अत्यधिक निक्षालन के द्वारा मिट्टी बनती है वो कौन सी है? ए नंबर जलोढ़ मिट्टी, बी नंबर लाल मिट्टी, सी नंबर लेटेराइट मिट्टी, और डी नंबर रेगिस्तानी मिट्टी। तो अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी जो है वो लेटेराइट है। क्या है? लेटेराइट मिट्टी जो है वो अत्यधिक निक्षालन के कारण ही बनती है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी नंबर है। तो ये कितने क्वेश्चन मैंने बताए, ये 15 MCQs थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम से लिए गए हैं, मैंने इनको रिसर्च करके ही ढूंढा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये देखने को मिलते हैं और कई बार क्वेश्चन इनमें से आए हुए भी हैं। तो आप क्या करेंगे, इन 15 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आप खुद बताएंगे आके, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। अगर आप पढ़ के जाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे। तो आप जब पढ़ के जाएंगे तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कई बच्चे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर जी यही आएगा या नहीं आएगा। बेटा जब ये सिलेबस से बताया जा रहा है तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो है ही है, ठीक है। और हो सकता है इधर का ना पूछा जाए तो उधर का पूछा जाए। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर वीडियो देखना है ना। हो सकता है आपने आज ये वीडियो देखा और कल की वीडियो को नहीं देखा जो सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी। अब पता चल रहा है उस वीडियो से क्वेश्चन आ गए तो आप क्या कहेंगे कि इस वीडियो को मैंने देखा था और क्वेश्चन नहीं आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वो आप तक पहुँच जाएगी और आप उसे अच्छे से देख कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।